नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इंसान पर जो तकालीफ़ आती हैं अल्लाह की तरफ से आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। अगर आपको अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उसको अल्लाह ताला के सिवा कोई भी दूर करने वाला नहीं। और इसी तरह अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ खैर और भलाई का इरादा फरमा लें तो अल्लाह के फ़ज़ल को कोई दूर नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीन तरह के इंसानों पर मसाइब को, तकालीफ़ को नाज़िल करते हैं और उसके चंद मकासद होते हैं। सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा अफराद इंसान अम्बिया होते हैं। अम्बिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसाइब को नाज़िल करते हैं, तकालीफ़ को नाज़िल करते हैं। इसी तरह अहले ईमान, अम्बिया पर ईमान लाने वाले, इसी तरह जो लोग फासिक, फाजिर, काफिर होते हैं उन पर भी मसाइब आते हैं। तो इन तीनों के अलग अलग मकासद हैं। पहली किस्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बरगुज़ीदा बंदों पर, अम्बिया पर मसाइब को, तकालीफ़ को नाज़िल करते हैं, उन्हें तकालीफ़ में मुब्तला करते हैं। उसका मकसद क्या होता है? उसके कई मकासद हैं। बुनियादी तौर पर दो मकसद अहम हैं। पहला मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकलीफ़ के ज़रिए से नबी के दराजात को बुलंद करते हैं और जिसका ईमान जिस कदर आला हो उस पर तकलीफ़, उस पर आजमाइश भी उस एतबार से, उस लेवल की तकलीफ़ आती है। तो चूँकि अम्बिया का ईमान सबसे बड़ा होता है, सबसे बढ़कर होता है, सबसे आला होता है, तो तकलीफ़ की शिद्दत भी इस एतबार से होती है। दूसरा मकसद ये होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पर मुसीबत को नाजिल करके, नबी को तकलीफ़ में मुब्तला करके उम्मत के अक़ीदे की इस्लाह करते हैं। कैसे? नबी जो होता है वो कबीले में, कौम में, अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, सबसे ज़्यादा आला नस्ब वाला होता है, सबसे शरीफ और सबसे सखी होता है। यानी तमाम तर जो औसाफ़ हमीदा हैं उनसे वो मुत्तसिफ़ होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी के हाथ पर मोजज़े का ज़ुहूर करते हैं और उम्मत जो होती है उसका अक़ीदा जो है वो कमज़ोर होता है। तो कहीं शैतान नबी के हाथ पर मोजज़े का ज़ुहूर हो और कहीं शैतान उनको इस बात में मुब्तला ना कर दे कि देखो ये नबी तो मुश्किल कुशा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ख़राबी को दूर करने के लिए नबी पर मुसीबत को नाजिल कर देते हैं, तकलीफ़ पर नाजिल कर देते हैं। जब किसी नबी पर तकलीफ़ नाजिल होती है तो अल्लाह ताला से मुनाजात करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। तो उस वक्त उम्मत के लिए दर्स होता है कि मैं मुश्किल कुशा नहीं हूँ, मैं हाजत रवा नहीं हूँ, मैं करनी भरनी वाला नहीं हूँ। जो इंसान ख़ुद अपने से तकलीफ़ को दूर ना कर सके, अपनी तकलीफ़ को दूर करने में वो मुख्तार ना हो, उसके पास इख्तियार ना हो, भला वो दूसरों की तकालीफ़ को कैसे दूर कर सकता है? तो ये मकसद होता है उम्मत की इस्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अम्बिया के मसाइब का ज़िक्र किया है। मिसाल के तौर पर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके मसाइब का ज़िक्र है। वो कहते हैं अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु, अल्लाह मुझे बहुत बड़ा गम पहुँचा है, बहुत बड़ी तकलीफ़ पहुँची है मुझे। अल्लाह अंत अरहमुर राहिमीन, तू तमाम तर रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मुसीबत को दूर किया है, उनको शिफा अता फरमाई। इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुसीबत का ज़िक्र है, तो वो उन्होंने भी अपनी मुसीबत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करके दूर करवाया है। तो अम्बिया पर मुसीबत आने का मकसद ये है ताकि उम्मत की इस्लाह हो कि नबी मुश्किल कुशा नहीं, नबी हाजत रवा नहीं, ये मकसद है। और दूसरे नंबर पर जो लोग फासिक, फाजिर होते हैं उन पर जो तकलीफ़ आती है, मुसीबत आती है, वो उनके लिए वो उन पर पकड़ होती है अल्लाह की तरफ से।
काफिर, फासिक, फाजिर पर जो तकलीफ़ आती है वो अल्लाह की तरफ से उन पर पकड़ होती है और दूसरे लोगों के लिए नसीहत होती है कि दूसरे लोग इबरत हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिम को ढील देते हैं ताकि ये सुधर जाए, फिर एक ही दफ़ा उसकी रस्सी को खींच देते हैं और उसे इबरत का निशान बना देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तकलीफ़ से दूसरे लोगों के लिए इबरत का समा मुहैया करते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। और तीसरी किस्म अहले ईमान की है। अहले ईमान पर जो तकलीफ़ आती है वो अहले ईमान के लिए बाइस रहमत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन, मुसलमान को जो भी तकलीफ़ पहुँचती है, उसे परेशानी पहुँचे, उसे गम पहुँचे, उसे बीमारी पहुँचे, एक हदीस में अल्फाज हैं हत्ता कि उसे कांटा भी चुभता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। ये मोमिन के लिए तकलीफ़, मुसीबत बाइस रहमत होती है। और मोमिन उसके लिए बाइस रहमत क्यों है? क्योंकि जब किसी इंसान को तकलीफ़ का सामना हो, जब वो किसी परेशानी में हो, तो तब उसके अक़ीदे और उसके अमल में पुख्तगी का पता चलता है। खुशी की हालत में, फरावानी में सारे अल्लाह का शुक्र करते हैं। इंसान के अक़ीदे का, इंसान के अमल का, अल्लाह पर तवक्कुल का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर पर राज़ी होने का पता ही उस वक्त चलता है जब इंसान पर तकलीफ़ आती। खुशी में तो सारे मुसलमान होते हैं, सारे अल्लाह का शुक्र पढ़ रहे होते हैं। तो मोमिन मुसीबत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला ही बड़ा खैर वाला है, बड़ा अजीब है। इन्ना अमरहु कुल्लहु खैरुन, मोमिन का सारा मामला ही बेहतरीन है। उसको तकलीफ़ पहुँचे, उसको मुसीबत पहुँचे, सब्र, वो सब्र करता है और अल्लाह से अजर पा लेता है। और अगर उसको खुशी पहुँचे तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसके मुकाबले में जो अल्लाह का नाफरमान होते हैं, खुशी में भी वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि अल्लाह जिससे नाराज़ होते हैं, और गमी में भी वो ऐसे जुमले बोलते हैं, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह को हमारा ही घर नज़र आया, ऐसे जुमले जो कुफरान नेमत, अल्लाह की नाशुक्री पर दलालत करते हैं। जबकि मोमिन खुशी में भी अल्लाह को राज़ी करता है और गमी में भी ऐसा जुमला नहीं कहता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर पर सरापा तस्लीम और रज़ा बन जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। दूसरा मकसद जो मोमिन पर मुसीबत आती है, बस औकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मोमिन के लिए कोई रुतबा, कोई मुकाम तय करते हैं, मोमिन उस तक अपने अमल की वजह से नहीं पहुंच पाता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि वो मुकाम अपने बंदे को देना होता है, अल्लाह उसे सरफराज करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उस पर मुसीबत नाजिल करते हैं। बंदा मोमिन इस कदर उस पर सब्र करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सब्र से खुश होकर उसे वो दर्जा अता करते हैं। ये हदीस मुस्नद अहमद और दीगर हदीस की किताबों में सही सनद के साथ है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें हर पल, हर लहज़ा अपना शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नाशुक्री से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन।